कुछ डिसएनर्जिया है। डिसएनर्जिया का मतलब होता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट करनी होती है तो वो रिलैक्स करती है और जब रिलैक्स करना होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो ये चीजें एक पेल्विक फ्लोर स्पेशलिस्ट ही आपको बता सकते। और तीसरी चीज है साइकोलॉजिकल असेसमेंट। ये एक आप साइकोलॉजिस्ट या एक साइकियाट्रिस्ट से करवा सकते हो। एक प्रॉपर असेसमेंट होना चाहिए जिसमें आपकी साइकोलॉजिकल स्टेट, आपकी अगर एंजाइटी है या डिप्रेशन है या कोई इस तरह के प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स है जिससे कि स्ट्रेस ट्रिगर हो रहा है, उस पे वर्क कर सकते हैं, उसकी वजह से ये चीजें सही हो सकती। तो ये सारा ओवरऑल ट्रीटमेंट होता है इसका, इसे बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट। मतलब कि हर तरह से हम ट्रीट कर रहे हैं, हर पर्टिकुलर पार्ट को ट्रीट कर रहे हैं, प्लस आपकी लाइफस्टाइल बदलना जरूरी है। लाइफस्टाइल बदलने का मतलब है अगर आपका वेट ज्यादा है तो वेट कम करिए, अगर आपका मसल मास कम है तो मसल मास बढ़ाइए, जिम जाइए, प्रोटीन इंटेक अच्छा करिए, बहुत जरूरी है। आपकी डाइट अच्छी करिए। डाइट का मतलब ये नहीं है कि आप बाहर का खाना बंद कर दिया तो आपकी डाइट अच्छी हो। डाइट अच्छी करने का मतलब है कि आपके हर मील में प्रोटीन इंटेक होना चाहिए। आपके वेट के हिसाब से प्रोटीन इंटेक होना चाहिए 1.5 to 2 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ योर वेट। तो सपोज आपका वेट 70 kg है तो आपका प्रोटीन इंटेक होना चाहिए लगभग 120 से 140 ग्राम पर डे। प्रोटीन से मसल बिल्डअप होता है, टेस्टोस्टेरोन बनता है, आपका सीमन भी थिक हो सकता है। तो बेसिकली डाइट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कार्डियो एक्सरसाइज कोई भी या जिम, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप पे आप कॉम्प्रोमाइज मत करो क्योंकि स्लीप एक ऐसा टाइम है जब सबसे ज्यादा टेस्टोस्टेरोन आपका प्रोड्यूस और बॉडी पूरी तरह से रिकवर होती है। तो स्लीप को भी आप इंपॉर्टेंस उतनी ही दो। तो ये तीन चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको फोकस करनी चाहिए बिफोर कंसिडरिंग